प्रभु की आराधना करें शाम करे बाद। There's no better place than the house of the Lord. आराधना के लिए प्रभु के घर से अच्छा कोई जगह नहीं। Today let us just concentrate on it. हमारा ध्यान हम उसके ऊपर लगाएंगे इस शाम। I assure you, there will be a miracle in your life. मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके जीवन में चमत्कार होगा। Whatever God begins with, it is He who completes. क्योंकि जो भी काम परमेश्वर शुरू करता है वो पूरा भी करता है। And today let us worship Him, let us praise Him, आज उसकी स्तुति करेंगे, उसको महिमा देंगे। let us give Him all the glory He deserves. सारा आदर जिसके वो योग्य है उसे देंगे। We are alive today only because of Him. हम जीवित हैं आज उसी के वजह से। So today we just give our best to God. तो आज फिर एक बार हम हमारा उत्तम देंगे परमेश्वर। And we just start off with a prayer. We worship you, Lord. Hello, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. हम सभा के पहला वचन सुनेंगे यशायाह का 2 अंत के दिनों में ऐसा होगा यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर ऊंचा किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान चले आएंगे। हालेलुया। ओ रबा शानदारा परसकिरी यारा परसंदारा परसिकिरी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम तेरे भवन में आए प्रभु, तू यहाँ पर है प्रभु। ये हमारा विश्वास है, हम महसूस करते हैं कि तू यहाँ पर है और हर एक के हृदय को परखता है। ओ परमेश्वर बाबा, आपकी नजर हर एक के ऊपर है। पवित्र पिता परमेश्वर, ये भवन आज आपके हाथ में है क्योंकि आप यहाँ पर हैं। इसलिए आज की सभा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज का आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका प्रभु बहुत आपके हाथों से देते हैं और दान और दशवान भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और जो लोग आज बहुत बेचैनी से आपका वचन सुनना चाहते हैं उनके हृदय में बहुतायत से कार्य करने दीजिए प्रभु। पास्टर को सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं, स्तुति आराधना करने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं और जो चर्च में जो काम करते हैं प्रभु, जो कुर्सियाँ लगाते हैं और जो भी आपके घर में जो भी छोटा मोटा काम करते हैं वो सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आने वाले लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके तरफ से आज आशीष होने दीजिए, आपके तरफ से आज स्तुति आराधना महिमा होने दीजिए प्रभु। हर एक को आशीष कीजिए महान परमेश्वर और हर एक व्यक्ति जो रास्ते में आ रहा है वो सुरक्षित यहाँ पे पहुँच जाए प्रभु। आपके पवित्र नाम की आज जयकार होने दीजिए प्रभु। चिन्ह चमत्कार के यीशु के नाम से होने दीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है, हाँ, यीशु ने हमें बचाया है, हाँ, तो हम गाएंगे हालेलुया। सुनाई नहीं दिया? हालेलुया हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है
नहीं ऐसा नहीं हो हमें हालेलुया का मतलब है प्रेजेस बी टू गॉड प्रभु को स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो ये हालेलुया हालेलुया का मतलब है परमेश्वर को सारी स्तुति मिले तो अगर हम गाएंगे तो गाओ हालेलुया ऐसे गाएंगे प्रेज द लॉर्ड क्या कहेंगे तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया हम गाए हालेलुया हम गाए हालेलुया हम गाए हालेलुया
आपकी महिमा के लिए हो प्रभु, आपके जलाल के लिए हो प्रभु। ओ जीसस, इस शाम हमें छू लो प्रभु, हम सभी को छू लो प्रभु। हमारे शरीर को, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को प्रभु आप छू लो प्रभु। इस समय हम यहाँ आए हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति में हमें छू लो। आपका स्पर्श हमें चाहिए, आपका प्रेम हमें चाहिए, आपका सामर्थ, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका हाथ हमें चाहिए प्रभु, आपका साथ हमें चाहिए प्रभु। ध्यान उसके ऊपर रखेंगे इस समय, और जैसे प्रभु कार्य कर रहे हैं हमारे बीच, हम पाएंगे उससे उसका स्पर्श इसी समय हमें छूकर भर देगा। You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Tell him who he is. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker,
stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. तू यहाँ चल फिर रहा, आराधना
आपकी तरह बनाओ प्रभु, आपकी तरह बनाओ। जैसे आपका वचन में आपने कहा है कि पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। हम भी यही चाहते हैं और हम दौड़ते हैं आपकी ओर, आपकी ओर। धन्यवाद प्रभु, आपने जो भी योजना बनाई है इस समय के लिए हम सबके जीवन में वो पूरा होगा। आपका स्पर्श, आपका सामर्थ, आपका प्रेम से हम भर जाए और आपकी तरह हम हो। यही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति में, आपके प्यार में। धन्यवाद प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु में जाने से पहले वचन को देखेंगे। वचन में इस तरह लिखा हुआ कि हमारा छुटकारा सोने चांदी के द्वारा नहीं और बकरे के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन उसके पवित्र लहू के द्वारा हुआ है। क्योंकि उसका पवित्र लहू आज तक हमें शुद्ध और पवित्र रखा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जब तेरे को क्रूस पर लटकाया गया था प्रभु, तेरे शरीर से खून निकल रहा था, फिर भी तूने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानती कि ये क्या कर रहे हैं। पिता इसी तरह प्रभु आज भी हम छोटी छोटी बातों में गलत हो जाते पिता, हमने किसी को बुरा बोला है तो प्रभु आज हम क्षमा मांगते प्रभु, क्योंकि जब तक हम सामने से क्षमा नहीं करें तू भी हमें क्षमा नहीं करेगा पिता परमेश्वर। प्रभु हम क्षमा मांगते हर एक बातों के लिए पिता जो आज तक हमने किया है, और ये रोटी प्याले में हम भाग लेते पिता, देने वाले हर एक हाथों को सभी को आशीष कर प्रभु, सभी के जीवन में आज तेरा आदर और महिमा आने दे पिता। हर एक के ऊपर तेरा पवित्र आत्मा को भेज पिता। हमें प्रार्थना करते हैं तेरे पवित्र नाम में पिता, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. In the spirit. And in the disappointment. आत्मा में जो Some are disappointed. निराशापन दिख रहा है आप लोगों में से कुछ लोग जीवन में निराश है, And some are too much disappointed. और कुछ लोग ज्यादा ही निराश है। I don't want to take name because everything started flashing in the worship. But I can assure you things are going to change. लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि चीजें बदलेंगी, परिस्थिति बदलेंगी। Amen. Hallelujah. God is good. हमारा प्रभु भला है, We are winning. हम जीत रहे हैं। No matter whatever happens. चाहे जो भी हो रहा हो, Whatever is the situation. जो भी आपकी परिस्थिति हो, Wherever you feel that you are going down, God is the glory and the lifter of our head. जब भी आपको लगे कि आप नीचे की तरफ जा रहे हो, आप जो दबे हुए जो महसूस कर रहे हो, तो परमेश्वर आपके सिर को उठाएंगे। You may feel you are drowning. आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं तो अभी डूब रहा हूँ। You may think nothing is happening. आपको ये भी लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा मेरे जीवन But में। I can tell you the church was instituted to always strive and go ahead. लेकिन Move कलीसिया ahead. को चुना गया है आगे बढ़ने के लिए।
You are not normal people. आप लोग साधारण लोग नहीं हो। You sing that song again. That song is a very important book. That song, Michelle. There's वो something I गीत want हमने to tell गाया you. कि हम चुने हुए वंश हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, You know, I can tell you one thing, that our youth will do very well. हमारे युवक अच्छा करेंगे। Each one of you all will leap. हर एक युवक अच्छा करेगा। See, this is being recorded. You can catch me after some time. I know what I'm saying. मैं जानता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। You put that song. You know what it says? We are a chosen generation. वो गीत हमने गाया कि हम एक चुने हुए वंश है प्रभु You के। are chosen not by man but by God. आप चुने हो मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है। The Bible says you are kings as well as priests. वचन में लिखा है आप राजा हो और आप याजक भी हो अभी। Now look at your neighbor. अब आपके बगल में जो बैठा है उसको देखो, Look at your neighbor carefully, अच्छे से देखो। and you will see a king sitting somewhere, एक राजा बैठा है आपके बगल में and you will see a priest also sitting side of him. और एक जो याजक भी बैठा है आपके बगल में। You are not मामूली people. You know what we feel? तो आप लोग मामूली कैसे हो सकते हो, लेकिन आप ऐसे बोलते हैं हम मामूली लोग हैं। Challenges are good. चुनौतियाँ अच्छी है। You know tears. Sometimes we cry tears. हम कभी Why कभी you're बोलते good? हैं आंसू बहाते हैं, अच्छा क्यों है? You know why? Because it cleans our eyes. आंसू बहने से आंखें साफ हो जाएंगी। You need to know, understand certain things. Why tears were made. आंसू बनाए गए थे हमारी आंखों को साफ करने की, But every time we cry for some other reason. लेकिन हम गलत चीजों के लिए रोते हैं। But किसी से when रो- water comes out, no, your eyes are actually being cleansed with the biology. पानी जब आंखों से निकलता है तो आंखें साफ होती हैं। Then you are a holy nation. This was spoken to Israel. आप एक पवित्र राष्ट्र हो, ये असल में इजराइल को कहा गया But था। you are spiritual building of Christ. लेकिन अब आप एक आत्मिक इमारत हो यीशु मसीह के। You are a peculiar people. आप एक अलग लोग हो अभी। You are different. आप अलग लोग हो। You know there was one ad, Maggie sauce, मैगी सॉस का ऐड आता था पहले, and the tagline was, "It's different." और उस ऐड में वो कहते थे कि ये अलग है, That's different. कि मैगी सॉस अलग है। अरे forget the sauce. I'm saying you are different. वो तो सॉस था, लेकिन आप अलग हो। Really, you are different. आप अलग किए गए हो, You are born out of God. क्योंकि आपको परमेश्वर से उत्पन्न किया गया है। We have all come out of God. हम सभी को परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किया गया We है, must keep reminding ourselves. और खुद को ये याद दिलाना है We have come out of God. कि हम परमेश्वर से निकले हैं। Tomorrow also there will be some challenge. आने वाला कल भी चुनौती लेकर आएगा, But we all are over the storm, not underneath. लेकिन हमें हर तूफान के ऊपर से उठकर निकलना है। Amen. Adam and Eve had an intimate relationship with God. आदम और हवा का एक करीबी रिश्ता था उनके परमेश्वर के साथ। By the way, the message is, what does it mean to be in the presence of God? आज का संदेश है प्रभु की उपस्थिति में रहने का मतलब क्या है। And Adam and Eve had a fellowship with God. आदम और हवा का रिश्ता, करीबी रिश्ता उनके परमेश्वर के साथ था। I want you to look at Genesis 3:8. उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8वां वचन। Tell your neighbor, I'm going to learn something new today. एक दूसरे को कहेंगे आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। You know, when I see some of you, no, I get encouraged. I'll tell you why. आप में से कुछ लोगों को देखकर मैं प्रोत्साहन को पाता हूँ, मैं बताता हूँ क्यों। See, when I see the sister Rukmani, no, she's a living miracle. सिस्टर रुक्मिणी जो जीवित चमत्कार है, So she encourages us. तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। This is this side, on that side there is Pinky, another miracle. उस तरफ Miracle people are working. पिंकी है, एक और चमत्कार। And we got our own
miracles in our own lives. और हम सभी के जीवन में प्रभु ने चमत्कार किए हैं। But we are not dying unless we finish what God has called us to do. और हमें याद रखना है कि जब तक हमारा उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य पूरी नहीं होती, तब तक हमें पृथ्वी छोड़कर नहीं जाने वाले। Let me tell you, your tomorrow's provision is already met. आपका कल की जो भी जरूरत है वो भी उसकी उपलब्धि परमेश्वर ने बनाया है। How it's going to come, I don't know, but my God knows. कैसे आप तक पहुंचेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। I will also pray for business to burst. व्यवसाय भी जो है शुरू होकर अच्छे चलेंगे, इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। Something good is going to happen in this house today. प्रभु के इस घर में आज कुछ होगा। So in the presence of God, always something good will happen. हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। How many are doing business and want to do business? Put your hand up. कितने लोग व्यवसाय कर रहे हैं या करने की इच्छा रखते हैं? If you want to do business, I've never said आपके this in हृदय the से house. अगर आप चाहते हो कि मैं व्यवसाय करना चाहती हूँ, अगर है आपके दिल में, Anyone is doing या फिर आप business, कर रहे हो ऑलरेडी, doing business, put your hand up. कोई है And you want to do business. जो कर रहे हैं और करना चाहते हैं? I can assure you, something is going to happen today. हम आपको आश्वासन देंगे कि आज कुछ होगा आपके लिए। Something, if you're planning to do something good, is going to happen. आप अगर इसका प्लान बना रहे हो तो कुछ अच्छा होगा। You know, when God makes a way, He will also make it through the desert. परमेश्वर जो है रेगिस्तान में से भी रास्ता बनाता है। You know, we are children of God. You think He doesn't care for us? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या तो वो हमारी चिंता नहीं करेगा? It is the devil that is causing these thoughts. शैतान है जो नकारात्मक सोच हमारे मन में डालता है। And when we are under pressure, no, then what we do, we start fighting each other. और जब हम दबाव में आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ झगड़ा करना शुरू करते हैं। This is the plan. This is all, you know, from the demonic pit of hell. ये शैतानी कार्य है सर। And I will show you from God's word. प्रभु के वचन से देखेंगे हम। Adam and Eve was enjoying everything. आदम और हवा हर चीज का आनंद ले रहा था ईदन की वाटिका में। Everything they were enjoying. सभी चीजों का आनंद ले रहे थे। But they sinned. लेकिन फिर उन्होंने जब जो पाप किया, And then what happened in the garden? तब क्या हुआ? This is the garden that had water, the river. ईदन के बगीचे में नदी बहती थी। Now the Bible says they heard the sound of the Lord. वचन में लिखा गया है कि उन्होंने प्रभु परमेश्वर की आवाज सुनी। What sound? Of God walking in the garden in the cool of the day. God is taking a walk in the garden. प्रभु परमेश्वर जो है ईदन के वाटिका में चलकर उनसे मिलने आ रहे हैं, उन्होंने आहट सुनी। You know, the Bible says the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth. वचन में लिखा है कि परमेश्वर की निगाहें पूरी पृथ्वी के ऊपर होती है। That means His eyes are on everything. मतलब कि हर चीज के ऊपर, पूरी पृथ्वी पर उसकी निगाहें चलती रहती है, हर एक So के ऊपर। this was normal for Adam and Eve in the garden. तो ईदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ चलना आदम हवा के लिए साधारण था। Now when they heard, लेकिन अब जब उन्होंने परमेश्वर के आने की आहट सुनी, something happened because they sinned. इस बार परमेश्वर की आहट सुनकर कुछ हुआ क्योंकि उन्होंने जो पाप किया था। And Adam and his wife आदम और उसकी पत्नी hid themselves from what? The presence of the Lord. आदम और हवा ने परमेश्वर की उपस्थिति से खुद को छुपा लिया। You know, when a teacher is not in class, जब एक टीचर क्लास में नहीं होती you know what the children do? तो बच्चे क्या करते हैं? Anyone knows? When the teacher is not, कोई करेगा? they enjoy. वो मजा करते हैं क्लास में। They enjoy. I wasn't so bad. We were all Hitler's people. So, when we were enjoying, my own teacher made me only monitor. मैं भी बहुत ही नटखट था जब मैं स्कूल में था, और इस वजह से मेरी टीचर ने मुझे ही
उसको मॉनिटर बना दिया क्योंकि सबसे ज्यादा मैं ही आवाज करता था। Now whose name to write because I was the main तो मैं खुद ही सबसे ज्यादा आवाज करता हूँ, तो मैं किसका नाम बोर्ड पे लिखूं? So I had to try to discipline someone तो मुझे दूसरों को चुप कराना था because responsibility is placed. क्योंकि जिम्मेदारी डाली गई है। You understood what I'm saying? समझ रहे हैं आप? When the teacher would come, everyone is quiet. जब टीचर क्लास में आती है तो अचानक सब लोग चुप हो जाते हैं, When the principal come, it looks so holy. और प्रिंसिपल आता है तो बहुत अच्छा क्लास दिखता है। We should hear from a principal is coming. Oh my God! Everybody will as if nothing has happened. बाहर से आवाज आती है प्रिंसिपल आ रहे हैं, और ऐसा सब सारे क्लास शांत हो जाते हैं। And for 3 months, I had to also kneel out of one class. एक बार Teacher would come and I would go out. 3 महीने के लिए एक टीचर ने मुझे क्लास के बाहर जो है घुटनों पे रखा, But today I'm a pastor. लेकिन आज मैं आपका पास्टर हूँ यहाँ। So God does not see what you are. God sees what you will become. तो परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप अब कैसे हो, वो देखते हैं कि आगे में आप क्या बनने वाले हो। Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. आदम हवा ने खुद को छुपा के रखा परमेश्वर की उपस्थिति से। कहाँ छुप गए? झाड़ियों के पीछे। So hiding has become the norm where there is sin. तो जहाँ पर जो पाप होता है वहाँ पर लोग छुपते हैं। See, suppose you are angry with someone, no? You don't want to face them. अगर आप किसी से गुस्सा हो तो उनका सामना नहीं करना Means चाहते, eye to eye contact. उनकी आंखों को नहीं देखना चाहते। You don't want to. You try to come here, that's when you go home. It's like. वो एक दिशा से आ रहे हैं तो आप दूसरा दिशा लेकर जाते हो। So this was the hide and seek game that was happening there. यहाँ पर जो पाप की वजह से आदम हवा परमेश्वर की उपस्थिति से छुप रहे हैं। So Adam and his wife hid. आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर से खुद को छुपाया। Adam was not made in the garden. आदम को वाटिका के अंदर नहीं बनाया गया था। He was created and then put in the garden. उसको उसकी सृष्टि वाटिका के बाहर की गई थी और फिर उसको वाटिका के अंदर भेजा गया। Because in the garden was the glory and the presence of God. क्योंकि ईदन के वाटिका के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महिमा भरी हुई थी। The garden was a portal. वो ईदन का जो वाटिका है वो जो है ऐसा क्षेत्र था जो स्वर्ग का रास्ता है, It was the portal of God. परमेश्वर के राज्य का रास्ता। And God had put Adam inside there. और परमेश्वर ने आदम को उस जगह में, उसकी महिमा में डाला, So that Adam could continuously be in God's presence. ताकि आदम हवा हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जिए। Now, Adam sinned and the whole mankind fell. अब आदम के पाप करने की वजह से सारी मानव जाति, उसकी सारी जो पीढ़ी गिर गई। The Bible says that man has fallen short of the glory of God. इसलिए वचन में लिखा गया है कि सारे मानव जाति परमेश्वर की महिमा से दूर हुए। Now, we want the glory back. अब मनुष्य को वो महिमा वापस चाहिए। So, they tried all the religions. तो अलग अलग जो है धर्म उत्पन्न हुए, Only the King of glory can bring the glory. लेकिन सिर्फ महिमा का राजा ही महिमा ला सकता है। Do what you want. मनुष्य कुछ भी करे, Only Jesus Christ could bring the glory. सिर्फ यीशु ही परमेश्वर की महिमा ला सका था। Now the plan was like this. तो योजना इस प्रकार से थी। Say Michelle is here. She fell short of the glory. I mean everybody. So she, I'll just take an example. उदाहरण के तौर पर अब मिशेल है, सोचो उसने जो है वो परमेश्वर की महिमा से दूर हुई। Now God wants to take her in the presence. That means in the glory. अब परमेश्वर चाहते हैं कि उसे फिर से परमेश्वर की महिमा में लाया जाए। So he looks. तो Jesus देखेगा, sent. Jesus is sent. तो यीशु को परमेश्वर ने भेजा। The Father is introducing Jesus to her. अब पिता उसे यीशु के बारे में बता रहे हैं। And when you accept Jesus as Lord, you know what you become? और जब आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हो अपना प्रभु मानकर, तो क्या होता है? She becomes a child of God.
वो परमेश्वर की बेटी हो जाती है। So are you all children of God. वैसे ही आप सब परमेश्वर के बच्चे हो गए Now हो। I am using a word that she now is reborn. तो अब उसका नया जन्म हुआ है। First time she was born in her sister Arpana's stomach. पहला उसका जन्म अर्पणा के द्वारा हुआ। Now the reborn of spiritual generation has taken place. अब उसका नया जन्म आत्मिक रीति से हुआ है। Now when she was born in physical, in the hospital, she was taken home by the parents. जब मिशेल का शारीरिक जन्म हुआ था तो उसके माता पिता ने उसे अस्पताल से वो घर लेकर गए उसको। But when she is reborn, लेकिन वैसे ही जब उसका नया जन्म होता है she is put into ecclesia. तो उसको एक्लीसिया में डाला जाता है। You need to understand that you are put into the presence that is the house of God. आपको ये समझना है, आपका जब नया जन्म हुआ था आपको परमेश्वर की उपस्थिति में डाला गया था, उसके भवन में डाला गया था। Because how God had put Adam inside, you were put into the church to get the benefits of God in your life. जैसे आदम को ईदन के वाटिका में परमेश्वर ने डाला, वैसे ही आपको अब परमेश्वर ने उसके भवन में डाला है, उसकी उपस्थिति में डाला है। And there are times when we do some things that we start hiding and be away. और आदम हवा की तरह ही जब हम भी जो कुछ गलती करते हैं, पाप करते हैं, तब हम परमेश्वर से छुपते हैं। That's why there are two natures, the old nature and the new. और इसीलिए हम जानते हैं दो स्वभाव जो होता है, एक जो पुराना स्वभाव था और अब जो नया स्वभाव है। So now she's operating in the new. तो नया जन्म जो पाने के बाद अब वो नए स्वभाव में जी रहे हैं, Beginning to enjoy the glory and the presence of God. प्रभु की महिमा का आनंद लेते हुए जी रही है। You know Exodus 33:20. निर्गमन की पुस्तक, This is a very important word. How many know about Moses? 33 अध्याय 20वां वचन। Exodus 33:20. But he said, लेकिन उसने कहा, you know, Moses wanted to see the face of God. मूसा जानते हैं वो परमेश्वर का चेहरा देखना चाहते थे। How many would like to see the face of God? कितने चाहेंगे कि मैं परमेश्वर का चेहरा देखना I चाहता want to हूँ? see. कितने लोग चाहेंगे? मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अपना हाथ ऊपर करूंगी। Well, praise God. हम सभी चाहते हैं कि That's परमेश्वर का चेहरा good देखें। desire. We want to see our God. अच्छा है ये इच्छा रखना कि मैं परमेश्वर को देखना चाहती हूँ। And Moses had the burning bush. A voice was speaking. तो जलती हुई झाड़ी में जो है मूसा भी परमेश्वर का चेहरा देखना चाहता है। Suppose you hear a voice and God is speaking to you. That voice is good, but you want to know who's speaking. अगर सोचो आप प्रार्थना में बैठे हो, आपको एक आवाज सुनाई दी, लेकिन सुनने से और ज्यादा अगर आप परमेश्वर को देखोगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, burning bush okay, but I want to see who's the person behind it. देखना परमेश्वर को अलग ही है, इसलिए मूसा ने चाहा कि वो जलती हुई झाड़ी के द्वारा परमेश्वर को देखे। And God was always instructing him, but he wanted to know what to see. See. वो देखना चाहता था परमेश्वर की महिमा को। See the face of someone. And he had desired that. मूसा ने इच्छा रखी कि मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ उसे। But he was in the Old Testament, so there are limitations. लेकिन वो पुराने नियम में थे, इसलिए वहाँ पर एक जो सीमा थी परमेश्वर को देखने की। You are in the New Testament. लेकिन आप नए नियम से जुड़े हुए हो, That means you got unlimited buffet. आपको असीमित जो है उपलब्धि दी गई है। So God said, तो परमेश्वर ने कहा, the desire is good, मूसा से परमेश्वर ने कहा तुम्हारी इच्छा अच्छा है, but you cannot see my face. लेकिन तुम सीधे सीधे मेरा चेहरा नहीं देख For सकते, no man has what? Shall see my face and live. क्योंकि कोई भी मनुष्य मुझे देखकर, सीधे देखकर जीवित नहीं रह सकता। And do you know that Moses was put
in the rock, in the cleft of the rock. और मूसा को चट्टान में डाला गया And he seen God, the glory going. और उसने परमेश्वर की महिमा वहां से गुजरते देखा। And the Bible says that he seen the back of God. और वचन में लिखा है उसने परमेश्वर का जो पीठ देखा है। He didn't see the face of God, he seen the back of God. उसने परमेश्वर का चेहरा नहीं देखा, उसका पीठ देखा। Why? He was kept in the rock. क्यों? उसको चट्टान में डाला गया था। The rock represents Christ in the old. और वो चट्टान जो है यीशु को दर्शाता है। When Jesus came, तो जब यीशु आए he says, उसने कहा if you have seen me, अगर तुमने मुझे देखा है you तो have seen the. तुमने पिता को देख लिया। Why? क्यों? Because Christ in us, the hope of glory. क्योंकि मसीह मेरे अंदर महिमा का आशा। If we need to see God, we need to see Christ. अगर हमें परमेश्वर को देखना है, हमें यीशु को देखना है। And where is Christ? Christ is living in the heart. और यीशु कहाँ है? उसके हृदय में जीवित है। We have Christ, we have invited Christ, that's why we are born again. हमने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया है, इसलिए हमको कहा गया है कि अब हम नए जन्मे हैं। That's why each one of you are very important in this age. इसीलिए फिर इस युग में आप बहुत जरूर जो है आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। We sing that song, these are the days of Elijah. हम गीत गाते हैं, हम एलिया के दिनों में जो है These जी are रहे the हैं। days of Moses. मूसा के दिनों में जी रहे हैं, हम गीत गाते हैं। But these are the days of Evelyn. These are our days. इवलिन के दिन है, ऐसे हमें गाना है कि आज ये दिन हमारे हैं। खुद का नाम लेके ये गीत These गाओ। are our days. ये हमारे दिन है। अब When we die, someone should not sing of ours. We have to sing our own days because we are in the now glory. हमारे जाने के बाद कोई हमारे बारे में गीत नहीं गाना है, हर एक को उसके युग में उसके दिनों की महिमा करनी You है। know when someone dies, जब किसी की मृत्यु होती है, however good or however bad, जितना भी अच्छा या बुरा, we'll say only good things. हम उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। But when he is living, लेकिन जब वो जीवित था oh, all the bad things will come. तो लोग उसके बारे में सब कुछ कहते थे। But when he is dead, लेकिन मरने के बाद how sad he died. अरे रे रे उसका मृत्यु हुआ रे। But when he is living, we kill him. लेकिन जब वो जीवित था तो उसको मार रहे हैं। So we need to understand how it works in the laws of God. तो परमेश्वर के नियम किस प्रकार से चलते हैं हमें समझना है। So you are born and put in the things of Christ. आपका नया जन्म हुआ है और आपको यीशु मसीह के चीजों में डाला गया है। That's why ecclesia is important. इसलिए एक्लीसिया महत्वपूर्ण है। So she lives there, तो वो शारीरिक रीति से बाहर रहती है, but actually she is here in ecclesia. लेकिन असल में वो एक्लीसिया के अंदर है। So we need to understand how it is working. हमें समझना है कि किस प्रकार से चीजें चलती है। So when she is not there, she is not in ecclesia in one sense. तो जब वो है नहीं तब वो एक्लीसिया में नहीं है एक तरह से। Apostle Paul speaks about the assembling. जैसे पौलुस कहता है इकट्ठे होने के बारे में। So when we are here, we are taking instruction from not pastor, from the governor, that the Holy Spirit. तो जब हम यहाँ पर आते हैं, एक्लीसिया में आते हैं, तो हम पवित्र आत्मा का निर्देशन सुनने आते हैं। So God is saying, you cannot see my face, तो परमेश्वर मूसा से कहता है तुम मेरा चेहरा सीधे सीधे नहीं देख सकते हो मूसा, but Jesus was revealed. लेकिन यीशु मसीह प्रकट हुए। Praise God, He is revealed, and today we belong to Him. प्रभु को स्तुति कि यीशु मसीह का प्रकटन हुआ और आज हम उसे जानते हैं। No matter whatever is wrong, God can put things right. चाहे जो भी चीजें हो रही हो, परमेश्वर सारी चीजों को ठीक कर सकता है। How many here believe in supernatural? कितने लोग यहाँ अलौकिक कार्यों पर विश्वास करते हैं? Supernatural. अलौकिक कार्यों पर आप विश्वास करते हो तो हाथ ऊपर उठाओ। Supernatural is something अलौकिक का man मतलब cannot do.
कि कोई जो मनुष्य नहीं कर सकता है परमेश्वर कर सकता है, Only God can do. कि परमेश्वर कर सकता है You ऐसी know, the चीज। manna that came from heaven was supernatural. जो मन्ना स्वर्ग से उतर आया था वो अलौकिक रीति से आया था, For God, it is natural. लेकिन परमेश्वर के लिए वो साधारण है, For us, it is supernatural. हमारे लिए वो अलौकिक है। But when she is seated in heaven, it is for her natural. लेकिन उसके लिए जब वो स्वर्गीय स्थानों पर बैठी हुई है उसके लिए साधारण है ये बात। So if someone tells her, "Arey, how are you getting up provided? How are you getting up this?" So what she's answered, she's saying, "ये रोज होता है मेरे लिए, every day." तो अगर कोई पूछेगा मिशेल से कि अरे तुम्हारे जीवन में इतना ये हो रहा है वो हो रहा है ये कैसे हुआ वो कैसे, तो वो कहेगी ये तो मेरे लिए साधारण है। That means supernatural has become natural for her. क्यों? क्योंकि अलौकिक कार्य उसके लिए साधारण हो गई। That's why supernatural must take every day in your life because we have Christ in us. इसी प्रकार से अलौकिक कार्य रोज हमारे जीवन में होना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है। The devil will always try to distract you because he doesn't want you to receive the things of God. और शैतान जो है हमारे मन को भटकाता है क्योंकि वो चाहता है कि हम वो सब कुछ नहीं पाए जो परमेश्वर चाहते हैं हम वो पाए। The devil is not against the outside, he is against the inside. और इसलिए शैतान की Ecclesia. रुचि ज्यादा एक्लीसिया के ऊपर है, दुनिया के ऊपर नहीं। So we need to understand the tricks and the craftiness of the enemy. और शैतान के ऐसे जो है चालबाजी हमें समझना है। Two people were in the garden, still he came there. दो लोग वहां पर थे वाटिका में, वहां पर भी वो आया। You understand what is his agenda? मतलब सोचो उसका शैतान का उद्देश्य क्या है। But God has put us in a right place, in a place that is called ecclesia. When I say ecclesia, universal church. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें सही जगह पर डाला है, हमारे नए जन्म को पाने के बाद एक्लीसिया में डाला है, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भवन में डाला है। Luke 1:19, I will show you something. लूका 1:19। Now we know about the angels who are holy. हम जानते हैं कि स्वर्गदूत पवित्र है। Lucifer and the 1/3 were banished out of heaven. लूसीफर और उसके 1/3 स्वर्गदूत स्वर्ग से उनको बाहर डाला गया। Because of rebellion, they were banished. उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया तो उनको बाहर डाला गया। But the 2/3 are in heaven. लेकिन 2/3 स्वर्गदूत स्वर्ग में हैं। Now the Bible says, and the angel answered and said to him, तो लिखा है कि स्वर्गदूत ने उत्तर देते हुए उससे कहा I am Gabriel. कि मैं गैब्रियल हूँ। That means angels, they have names. स्वर्गदूतों का नाम है। There is no Mr. Nobody in heaven. स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं है कि पता नहीं ये कौन है, ऐसा नहीं है। They recognize you. वो आपको भी पहचानते हैं। Heaven recognizes you because you are chosen by God. स्वर्ग आपको पहचानती है क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना। He says, I am Gabriel who stands there in the presence of God. वो कहते हैं मैं गैब्रियल हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता हूँ। You're going to like what I'm going to say now. अब देखो यहाँ क्या लिखा है, हमें अच्छा लगेगा। I was sent to speak to you and bring you these glad tidings. मुझे भेजा गया है तुमसे ये सारी चीजें कहने के लिए और अच्छी वाणी लाने के लिए। So angel Gabriel came, तो स्वर्गदूत गैब्रियल आया who stood in the presence of God, जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होता था and was sent to speak और उसको भेजा गया था and प्रभु की वाणी बताने, bring glad tidings. अच्छा सुसमाचार बताने। Now after Jesus, अब यीशु के बाद you will not see angel Gabriel or angel Michael. यीशु के आने के बाद अब हम कोई स्वर्गदूत गैब्रियल या माइकल को देखेंगे नहीं। After Jesus, you have never seen. Have you seen angel Gabriel? यीशु मसीह के आने के बाद, धरती में आने के बाद गैब्रियल और माइकल का जिक्र नहीं है। I will tell you how important you are today. आपको बताऊंगा आप कितने महत्वपूर्ण हो अभी। You know why? क्यों ऐसा हुआ? Because you are chosen. क्योंकि अब आपको चुना गया है। The Bible says, how many know the Great Commission?
महान आदेश के बारे में कितने लोग जानते हैं Go ye into the world कि पूरी पृथ्वी भर में जाओ, and preach the good news, सुसमाचार का प्रचार करो, teaching them, उनको सिखाओ, baptizing them उनको बपतिस्मा दो, in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। Gabriel did his work in his time. तो Angel. स्वर्गदूत गैब्रियल ने उसका काम किया उसके समय में, But now the sons of God, that is you and me, are on planet Earth. लेकिन अब परमेश्वर के बेटे यानी कि आप और मैं, हमको इस युग में धरती पर डाला गया है। Put already in the presence of God, that is ecclesia. अब हमको ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति में डाला गया है, एक्लीसिया में डाला गया है। So Gabriel does not have to come because we have already been chosen to do the work that God has sent us on earth. इसलिए अब गैब्रियल नहीं आएगा, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर ने भेजा है अब सुसमाचार प्रचार करने के Do you लिए। know how important you are now? अब समझ में है आप कितने महत्वपूर्ण हो। That we are sent to proclaim the goodness and the good tidings of the Lord. आपको भेजा गया है सुसमाचार बांटने के लिए लोगों से। Imagine an angel coming and giving message. Oh my. उन दिनों में जब गैब्रियल स्वर्गदूत अगर आता था और परमेश्वर का संदेश देता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। But you know, when you go with the proclamation, you are ambassadors of Christ. क्या आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर का शुभ समाचार बांटते हो, इस नाते से बांटते हो क्योंकि आपको भी परमेश्वर ने भेजा है ऐसा करने के लिए। Gabriel was a messenger. गैब्रियल भी एक स्वर्गदूत था, जो संदेशक था। Now we have become messengers of the kingdom. अब हमको वो काम दिया गया है राज्य का प्रचार करने के लिए। That's why you are important. इसीलिए आप महत्वपूर्ण हो। Tell your neighbor you are important. एक दूसरे को कहेंगे आप महत्वपूर्ण You हो। are very important. Everybody here are important. आप Even the बहुत child is महत्वपूर्ण हो, हर एक व्यक्ति जो यहाँ है, You are बच्चा हो या बड़ा, important and God by the Holy Spirit is grooming us. आप सभी महत्वपूर्ण हो और पवित्र आत्मा हमें और बढ़ा रहे हैं प्रभु में। See, issues of money will always be there. आर्थिक समस्याएं आती रहेंगी, Career always be there. करियर का टेंशन वो रहेगा, Work tension always there. काम की जगह पर टेंशन वो रहेगा, Business tension always there. व्यवसाय के टेंशन वो भी रहेगा। All these things will keep on happening. ये दुनिया से जुड़ी हुई चीजें में ये सब चालू रहता But the है, Bible is very clear and speaking that we are overcomers. लेकिन फिर भी वचन में लिखा गया है कि हम विजयी होने वाले लोग हैं। The one next to you is an overcomer. जो आपके बगल में बैठा है वो विजयी व्यक्ति है। Whatever the doctor has told you, I am saying through God's word, He is the manufacturer. You are already healed. और इसलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने चंगाई पाई है। You are not going to be healed. आपको चंगाई मिलने नहीं वाली है Because आगे the में। work on the cross is already over. It is set. क्रूस का कार्य पूरा हुआ है, इसलिए आप चंगे हो। So what we do is we only receive, हमें सिर्फ विश्वास से उसे स्वीकार करना है, believing that we already have. विश्वास करते हुए कि हमको वो मिल चुका है। That is where faith comes in. वहां पर हम कहते हैं विश्वास है। With the measure of faith you put is the same measure that we receive. जितना विश्वास आप करोगे उतना आप जो पाओगे। See, Christians have the presence of God by the indwelling of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर निवास करते हैं, उसके द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। Noah, Moses, Elijah didn't have the Holy Spirit inside but upon. मूसा, एलाइजा, एलीशा, ये सारे पुराने नियम के जो नबी थे, परमेश्वर की आत्मा टाइम टाइम पर उनके ऊपर आती थी। For a time temporal to do the work. थोड़े समय के लिए वो भी, जब तक उनका दिया हुआ जो काम वो पूरा नहीं करते हैं तब तक। But you and me have the Spirit of God inside. लेकिन आपको और मुझे पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजा गया है रहने के लिए। We are singing, these are the days of Elijah. हम गाते हैं ये एलिया के दिन हैं, And then they are singing, these are the days of vision. और वहाँ स्वर्ग में वो गा रहे हैं ये विषय के दिन हैं। You know what they are saying? They are speaking of
of the now, but we are speaking of the past. हम जो है बीते हुए कल का गाना गा रहे हैं, स्वर्ग में इस युग के गीत वो गाते हैं हमारे बारे में। We must add a verse to that song, you know. A verse should be added that these are our days. उस गीत में एक और जो वर्स डालना है कि ये दिन हमारे हैं। You know that T-shirt is come, अपना टाइम आएगा। No आएगा, आया है। आएगा means आएगा, फिर हम लोग जाएगा। No, आया है। Has to be changed. अपना टाइम आया है। Something is going to happen. कुछ होने वाला है, Something good is going to happen. कुछ अच्छा होने वाला है। The goodness of God, there are a lot of things that are going to happen today. प्रभु की भलाई आने वाली है, बहुत सारी चीजें होंगी। You know, Jesus says in John 14:23, यूहन्ना 14 का 23 का वचन, if anyone loves me, अगर कोई भी मुझसे प्रेम रखता है, say anyone, कहो कोई भी, anyone, कोई भी, anyone loves me, अगर कोई भी मुझसे प्रेम करता है, black, white, सफेद काला जो भी हो, fat, thin, मोटा पतला, hungry, not hungry, भूखा या नहीं, any language, कोई any भी भाषा state, बोलने वाला, कहीं पर भी रहने वाला, what? Who? What the qualifications? कोई भी, कोई भी, योग्यता कौन है? कोई भी। Maharashtra, Gujarat. You are trying to understand, I'm trying to break it down, paraphrase this. Anyone who loves me, anyone who loves me. कोई भी मनुष्य। This is how to get the presence of God. ये है कैसे प्रभु की उपस्थिति को पाना। There's a ये लिखा secret है, in this. इसमें रहस्य दिया गया है। If anyone loves me, अगर कोई भी मुझसे प्रेम करेगा, he will keep my word. वो मेरे वचन का पालन करेगा। It is conditional. मतलब यहाँ पर जो है एक जो शर्त लिखा गया है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरा वचन का पालन करोगे। Sister Helen has done something in English. Is it not conditional? It is conditional. अरे विजय प्रभु क्या करते रहे? अरे नहीं. It's conditional. We have come to this. Anyone, if, what is it? If. यदि. In Hindi है यदि. यदि. Say it example. यदि. कोई, If anyone loves you, conditional. यदि कोई प्रेम करेगा मुझसे, He will keep my word. तो मेरा वचन का पालन करेगा। Then there is a, what is that called? Comma, colon, semicolon. And my father will what? उसके बाद मेरे पिता उससे प्रेम करेगा। What is the condition for the father to love us? तो पिता हमसे प्रेम करे, उसके लिए शर्त क्या था? Huh? क्या था? We have to love him first. कि हमको उससे प्रेम करना है Then we have to what? और उसका आज्ञा का पालन भी You want miracle? करना No, है। I'll tell you this is the way the miracle will happen. चमत्कार ऐसे होगा, Come back to the word. वचन से देखना है। If you love me, अगर तुम मुझसे प्रेम करते you हो, will keep my word. तुम मेरे वचन का पालन करोगे, So our work is over. तो हमारा काम हो गया। The ball is now in heaven. तो अब परमेश्वर की करने की बारी। So heaven sees conditions met. तो स्वर्ग देखता है, हाँ जो भी जरूरत है जो करने के लिए ये कर रही है। Then my father, that's a promise. My उसके father बाद यीशु कहते हैं मेरे पिता will love him. उससे प्रेम करेगा I will come to him and make a home with him. और हम उसके पास आएंगे और हमारा घर उसके साथ बनाएंगे। So Moses wanted to see the face of God. तो मूसा चलकर गया परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए। But in Christ when we know, Christ says, forget my face, I'm coming home to meet you. लेकिन जब आप प्रभु के भवन में आते हो, कलीसिया में आते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं पूरा का पूरा आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। I'm coming to meet you. मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। So God is so clear with His word. परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहते हैं वचन में। And the indwelling of the Holy Spirit comes
only through faith in the Lord Jesus Christ. और पवित्र आत्मा आता है सिर्फ विश्वास से, जब हम यीशु पे विश्वास करते हैं। 1 Peter 2:9. पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन। Tell your neighbor the Bible is important. Read the Bible. वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, बाइबल पढ़ना Don't जरूरी see है। YouTube and all rubbish messages are there. YouTube देख देख कर अपना समय बर्बाद मत करो। Look here, look here. बाइबल पढ़ो, वचन को पढ़ो। Lot of messages come in YouTube. YouTube पे बहुत सारे संदेश आते हैं। I'm telling you. One Peter 2:9. What is it? क्या लिखा गया है 1 पत्रस 2:9 में? You are a chosen तुम एक चुने हुए वंश हो, generation. तुम्हारी पीढ़ी चुना हुआ है। You are royal. You are holy. The word of God is saying about us. तुम शाही हो, तुम पवित्र हो, ये वचन तुम्हारे बारे में कह रहा है। Tell your neighbor the word is speaking about you. आपके बगल में जो बैठा है बोलो कि वचन तुम्हारे बारे में बोल रहा There है। is no mummy, daddy, brother, sister in heaven. There is no marriage, no husband, wife and all. स्वर्ग में कोई पति पत्नी, माता पिता, बच्चे ऐसा Whatever नहीं you होने want वाला to do, you are है। dealing here only. जो भी रिश्ते नाते इधर ही है धरती के ऊपर, स्वर्ग में नहीं होगा कोई रिश्ता। All this is not there. ये सब धरती के रिश्ते वहाँ पर नहीं होने वाले हैं। Some will say thank God. कोई कहेगा हाँ बच गया। So you understand one thing. Emmanuel is laughing. I don't know why. I thought he has something. So Peter is saying we belong to God. तो हम सब परमेश्वर के हैं। God is now coming to meet you. और परमेश्वर हमसे मिलने आते हैं। That means he wants to visit you. वो चाहते हैं आपसे मिलने को। So we need to understand the reality of God's presence. This presence of God now is very big. It can go for 10 sessions also. It's so परमेश्वर big. की उपस्थिति की सच्चाई हमें समझना जरूरी है। I don't want to go into presence of prayer and all these things. I'm just giving you the concept. प्रभु की उपस्थिति का जो समझ हम आपको दे रहे हैं, Taking into consideration why the ecclesia, the church is important. ये समझना है कि एक्लीसिया क्यों दिया गया है कलीसिया में। The word church is come from a Latin word, not a Greek. It was translated from ecclesia to a Latin and come to church. कलीसिया जो शब्द है उसका मतलब जो है वो एक्लीसिया शब्द से निकला है, जिसका मतलब है परमेश्वर का भवन। The people were not listening to Moses. मूसा की बातें लोग नहीं सुन रहे थे, So Moses went on the mountain and spoke to whom? God. तो मूसा किसको जाकर बताएगा? परमेश्वर के पास जाकर बताएगा। You know what he said? तो मूसा ने क्या कहा? He didn't say my people. उसने नहीं कहा मेरे लोग, Saying God, your people are not listening. उसने परमेश्वर जैसे जाकर कहा परमेश्वर तुम्हारे लोग जो है वो नहीं सुन रहे, Your people are not listening. My people. तुम्हारे लोग, मेरे लोग नहीं। So God says, okay, तो परमेश्वर कहता है ठीक है, assemble all of them सबको इकट्ठा करो, down the mountain. पर्वत के नीचे सारे लोगों को इकट्ठा करो, I'm coming. मैं आऊंगा वहां। Moses gathered all tribes. मूसा ने सब लोगों को इकट्ठा किया। And you know when God comes, how he comes? और जब परमेश्वर आते हैं कैसे आते हैं? Thunder lightning. खड़खड़ाहट से। You know when God comes, he comes like that. परमेश्वर अपनी महिमा से आएंगे तो ऐसे खड़खड़ाहट से आएंगे। It's not that song, silent night, holy night. When he comes, there's a glory. जब परमेश्वर और आते हैं उसकी shaking. महिमा से आते हैं। This is how God comes. ऐसे परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति आती है, धीरे से ऐसे शान से नहीं आएगी। Let me tell you, heaven is not quiet. स्वर्ग में शांति का जो है माहौल नहीं है। If you are thinking about Shanti, Shanti, quiet, Shanti, Shanti. You can marry Shanti, but there is lot of noise. I am telling you, get adjusted. There is thunder, lightning, colors, this, that. Cherubims are flying here and there. That's why get in the presence of God. Lot of things will happen.
स्वर्ग की जगह कोई शांत जगह नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें हो रही है, बुराई की आवाज़ें, ये आवाज़, इतने सारे रंग जो है वहाँ पर है स्वर्ग में। वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, वो शांत जगह नहीं है, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो। Now they were called the people of God because they were to proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. उसके खास लोग जिनको बुलाया गया है उसकी स्तुति करने के लिए, जिनको अंधकार से बाहर बुलाकर परमेश्वर ने अपनी रोशनी में डाल दिया। So we are called by who? God. तो हमको किसने बुलाया है? परमेश्वर ने। What is our work? Only one work. और काम क्या दिया है हमको? एक ही काम दिया है। How much work? कितने One काम work. दिए गए हैं? एक ही काम। What is the work? क्या है वो काम? Proclaim. प्रचार करना। And ecclesia has to do only that work. और एक्लीसिया को भी वही काम दिया गया है, To proclaim. सुसमाचार बांटने के लिए। Apostle Paul proclaimed. पौलुस प्रेरित ने भी प्रचार किया जीवन में। Apostle Peter proclaimed. पतरस ने भी प्रचार किया। Silver and gold I have none. उसने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, But what I have, लेकिन जो मेरे पास है, what I have, जो मेरे पास what है, I have, जो भी मेरे पास है, I give you. मैं तुमको देता हूँ। In the name of Jesus, get up and walk. यीशु के नाम से उठो और चलो। It is in us that God has put the glory. और हमारे अंदर परमेश्वर ने उसकी महिमा डाली हुई है। We are thinking when the anointing, everything is in the Holy Ghost. सभी चीजें परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में है, और हम रुके रहते हैं कि कब आएगा सामर्थ, कब आएगा? And then people die waiting. आएगा, आएगा, कब आएगा? It's already come. लोग रुके हुए रहते हैं कि सामर्थ कब आएगा, लेकिन आपके अंदर ऑलरेडी वो महिमा डाली गई है। Take your hand and put it on your heart. आपका हाथ लो और रखो। You know what is inside? आपको पता है यहाँ पर क्या है? Out of your belly will come rivers of water. आपके पेट में से जीवन जल की झरने बहेंगे। वचन Inside कहता है। her, we know that kidney, liver, ये वो सब है, but inside the spirit man is there with a flow abundant. शरीर के अंदर किडनी, लिवर ये सब है, ये आपको पता है, लेकिन आपकी आत्मा में से जीवन जल की झरने बहती है। वचन That's कहता है why ये। you need to put your hand and believe. That's what God said. आपके आत्मा में हाथ रखकर विश्वास करने करो, जीवन जल की बहने झरने मेरे अंदर से बहती I है। believe मैं विश्वास करता हूँ the goodness of God. प्रभु की भलाई, You will see the miracle in your own life. और आप अपने खुद के जीवन में चमत्कार देखोगे। See, ऐसा करके God does so that we can benefit. परमेश्वर कार्य करते हैं ताकि हमको उसका फायदा मिले। Job 23:10. अय्यूब 23वां अध्याय Sometimes वचन 23 का 10। when problems come now, we can't focus. That's sometimes the truth. Very difficult to focus. कभी कभी जब समस्याएं आती है तो हमारा ध्यान भटक जाता है, ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, The issues become so big now, it's very difficult to sometimes even pray. और कभी कभी परेशानियां इतनी बढ़ती है कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। Have you gone through this? क्या कोई ऐसे परिस्थिति से गुजरा है You don't feel that even church is there. और आपको ऐसा लगता है अरे कलीसिया में भी क्या चाहना, Arey, what to do? क्या करूं? So the problems are so much, and this is how the devil is doing the homework. और ऐसी इतनी समस्या आ जाती है कि शैतान अपना होमवर्क करता है कि वो क्या करे। But today we will do our homework how to tackle that. लेकिन आज हम अपना होमवर्क करेंगे कि उसको कैसे संभालना है। Job is saying, तो अय्यूब कहता है he knows the way I take. वो जानता है कि कौन सा रास्ता मैं पकड़ूंगा। Job is saying he knows the way I take. अय्यूब कह रहा है कि वो जानता है मैं कौन सा रास्ता लूंगा। You know, Job lost everything, but his wife. अय्यूब ने सारी चीजें खो दी उसकी पत्नी को छोड़कर। How many know what his wife told him? उसकी पत्नी ने उल्टा उससे क्या कहा आपको Anyone पता knows है? here what his wife told उसकी him? पत्नी ने उससे क्या कहा? Curse God and die. परमेश्वर को श्रापित कर और मर जा, ऐसे कहा उसकी पत्नी ने उससे। That is the worst thing to ever get done. But he says he knows the way I take.
लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि वो जानता है मैं कौन सा रास्ता लूंगा। Read after me. When he has tested me, और जब वो मुझे परखेगा, I shall come forth as gold. मैं सोने के समान उभर कर आऊंगा। You are being tested. आपको परखा जा रहा है। If there is some situation, hallelujah, I'm being tested. Why? I'm going to come out as gold. तो अगर आप किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो तो कहो हालेलुया, मुझे परखा जा रहा है। ये जो परिस्थिति है वो निकलने वाली है। Your bank account is not important. आपका जो बैंक का खाता है वो जरूरी नहीं है। Your property is not important. आपकी जो संपत्ति जरूरी नहीं है। What's important is the new life that you have already received. जरूरी क्या है? आपका नया जन्म जो आपको मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण And no है। one, by the way, will go hungry. और कोई भी भूखा कभी नहीं सोएगा। Give us this day our daily bread. इस प्रार्थना में हम कहते हैं प्रभु हमारी रोज की रोटी हमें दो। Physical as well as the spiritual revelation of God. शारीरिक भी और आत्मिक प्रकटीकरण दोनों। So God is very clear with what He is saying. तो परमेश्वर स्पष्ट रीति से अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। 1 Peter 1:7. 1 पत्रस पहला अध्याय 7वां वचन। How many have faith? Faith. F-A-I-T-H. कितने लोगों के पास विश्वास है? We have faith. विश्वास है, They're ready for the sure. विश्वास है, श्योर Sure, है you have got faith. कि विश्वास है आप में। Sure, Irvin, sure. Joshua, sure. You have faith. विश्वास Something happens, है, you all are going to. No matter for Jesus. Ready? See in the house of God. कुछ भी हो विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे यीशु के लिए। Sure? Yes. विश्वास है, आपको ये स्थायी है कि ये Let's go. विश्वास है। Let's go. Ready? तो फिर आगे देखेंगे That the genuineness of your faith. आपके विश्वास का सच्चापन। You know the faith, the genuineness of faith is going to be tested. आपके विश्वास की सच्चाई का परख होगा Whether we are really true or not. कि हम क्या सच में विश्वास करते हैं या नहीं। Being much more precious than what? Gold. That means your faith is more precious than what? But we want gold. आपका विश्वास परखा जाएगा और वो ज्यादा मूल्यवान है सोने से भी ज्यादा, क्योंकि सोना भी खत्म होता है। See, you are already rich. Try to understand. You know, when you have more gold, you are rich. You are rich. You have gold. When you have gold, you are rich. जब सोना किसी के पास होता है तो हम कहते हैं वो धनी है। Solomon was rich because David had accumulated everything personally. जैसे सुलेमान धनी था, क्यों? क्योंकि उसके पिता दाऊद ने बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा था। And David had all the wars, but Solomon never had even one war. और सुलेमान ने जो है एक भी युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उसके पिता ने सारे युद्ध जो लड़े। We don't have to anytime war with the devil because Jesus has already finished it on the cross. सुलेमान की तरह हमें भी अब कोई युद्ध नहीं लड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर वो युद्ध लड़कर जीत हासिल की है हमारे लिए। Here we have to only stay in position. अब हमें सिर्फ अपने दिए गए स्थान पर खड़े होना है। Now the genuineness, you know, Peter was what? Fisherman. पतरस कौन था? मछुआरा था। All of us, I believe, are more educated than who? Peter. मैं विश्वास करता हूँ कि पतरस से ज्यादा हम पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है हमारे पास। But look at the revelation coming to the man. लेकिन देखो उसको प्रभु ने क्या प्रकटीकरण दिया। The faith, the genuineness is more precious than gold that perishes. विश्वास की जो सच्चाई सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। Though it be tested by fire, what is going to be tested? Faith. हालांकि विश्वास को परखा जाएगा। Your faith will be tested. तुम्हारे विश्वास को परखा जाएगा। If someone is sick in your family or something, your faith is going to be tested because you have to pray. Hallelujah. अगर आपके परिवार का कोई सदस्य अगर बीमार हो गया तो आपका विश्वास परखा जाएगा, क्योंकि आपको अब उसके लिए प्रार्थना करनी है। Because in the testing of the faith, there will be the release of power. क्योंकि आपके विश्वास के परख में परमेश्वर का सामर्थ उभर कर कार्य करेगा। Beloved church,
Your life has been planned by God. आपका जीवन की योजना परमेश्वर ने बना के रखी है। It is already planned. परमेश्वर ने पहले से आपके जीवन के लिए योजना बना It's के not रखी है। going to be planned. It is already planned. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आगे में कुछ करने वाला है तुम्हारे लिए। And उसने why पहले I से am बना के रखा है। confidently saying that you will be blessed because you have been chosen by God. और इसलिए मैं आपसे जो है पूरे विश्वास से कहता हूँ कि आप आशीषित हो, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही आपको चुन के रखा है। You that you may be tested by fire may be found to praise. और तुम्हारी जो है विश्वास जो है उसकी स्तुति भी हो, Honor and glory at the revelation of Jesus. उसकी महिमा और उसका आदर हो यीशु मसीह के। So what will be Second. tested? You know, we have exam test first unit, first term, second unit. बराबर? एग्जाम्स Second होते हैं term. बच्चों के फर्स्ट ये सेमेस्टर, टेस्ट, वो टेस्ट, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, all have become busy now. सारे बच्चे व्यस्त हो गए हैं एग्जाम में। But this testing is everyday test. लेकिन ये विश्वास की परख हर बार होती रहती है हमारे जीवनों में। Our faith is being tested for genuineness. हमारा विश्वास का परख होता रहता है ये देखने के लिए कि हमारा विश्वास कितना सच्चा और मजबूत है। So God is continuing to do His work. परमेश्वर अपना काम निरंतर करता रहता है। Amen. Nehemiah 8:10. नहमाया 8वां अध्याय 10वां वचन। The Bible says, then He said to them, फिर उसने उनसे कहा, you know what comes out of when your faith is tested? जब तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा उससे क्या होगा? Go your way, तुम्हारे रास्ते जाओ, eat the fat. चर्बी को खा लो। You want to eat the fat first? Eat the fat. The fatness is the blessing of God. चर्बी यहाँ यानी के परमेश्वर के आशीषों के बारे में लिखा है। Drink the sweet, take the honey, मीठे को पी लो जैसे कि शहद, and send portion to those for whom nothing is prepared. और That means you become a blessing to others. जिनके पास कुछ नहीं है उनको आप भेज दो, For यानी कि this- दूसरों के लिए आप आशीष का कारण For हो, this day is holy to the Lord. क्योंकि ये दिन प्रभु के लिए पवित्र ठहराया गया है। Now read with me. Do not sorrow. अब दुखी मत हो। Or says, do not. That means मेरा क्या होएगा? दुखी मत रहो, What will happen tomorrow? कल क्या होगा, What my children will do? बच्चे क्या करेंगे, What is going to come? क्या होने वाला है। What the Bible says, do not sorrow. बाइबल क्या कहता है? उदास मत रहो। We'll sing this song. The joy of the Lord is my strength. You know in Sunday school? Joy. We have to go back to Sunday. प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The devil doesn't like it when we don't laugh. That means he likes it. शैतान को पसंद नहीं जब हम हंसते हैं, Rejoice evermore, for this is the will of God. इसलिए हमेशा आनंदित रहो, ये परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे लिए। Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. उदास मत रहो क्योंकि प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है। See, everything that you have now is of the Lord. जो भी तुम्हारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, It has not come from any man. किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आया तुम्हारे पास। If you have been blessed, it has come from God. अगर तुम आशीषित हो या क्योंकि इसलिए परमेश्वर ने आपको आशीषित किया You है। know, I was supposed to teach on favor. कृपा के ऊपर मैं प्रचार करने वाला था, Messages are just changing according to the time. लेकिन परमेश्वर अपने वचन को उसके समय में उसके अनुसार देना चाहता But है, God wants to reveal it to His people. क्योंकि परमेश्वर उसके लोगों से बात करना चाहते हैं। And when the people had gathered down with Moses, तो जब लोगों को मूसा ने इकट्ठा किया and they heard the trailer, you know what is the trailer? और उन्होंने ट्रेलर सुना, The sound of heaven.
क्या था वो स्वर्ग का आवाज उन्होंने सुना वहां पर। They went to Moses. Yeah, Moses is here only. वो सुनकर वो मूसा के पास गए। Moses, मूसा, you talk to him. तुम ही परमेश्वर से बात करो, हमको नहीं बात करना। You are dealing with us, and you only deal. We don't want to. Moses is telling them, but God has come to meet them. No, Papa, we don't want to talk. Please, you talk. परमेश्वर आए थे लोगों से बात करने के, लेकिन परमेश्वर की कड़कड़ाहट सुनकर उन्होंने क्या किया, वो मूसा के पास गए। मूसा को बोला कि तुम परमेश्वर से बात करते हो ना, तुम ही बात कर लो, हमारी ओर से तुम ही बात कर लो, हमको नहीं बात करना है आमने सामने। But God wanted to. लेकिन परमेश्वर क्या चाहते थे, लोगों से बात करने के The लिए। Bible says that Jehovah is saying at one time, "Come, let us reason together. Let's talk." वचन में लिखा है एक जगह पर कि परमेश्वर ने लोगों से कहा, आओ हम जो है चर्चा करें चीजों के बारे में। See, when you have a problem with each other, what we must do? Let's talk. जब दो लोगों के बीच में अनबन है तो दोनों लोग को क्या करना है, एक दूसरे के पास जाकर उसको सुलझाना है चुप बातों से। But what we do when we have a problem? Don't talk. लेकिन हम क्या करते हैं, दो लोगों के बीच में समस्या हुई तो एक उस तरफ एक इस तरफ जाता है। What we have to do? ऐसा Let's. नहीं करना है, What is it? But let's. आमने सामने मिलकर चीजों का हल निकाल लो। Let's talk. हम जो बात करते हैं उसको खत्म करेंगे। Now the gap had widened. अब जो है बहुत टाइम हुआ। God was always sending prophets. परमेश्वर हमेशा अपने नबियों को, दासों को भेजता But रहा। God wanted His intent to talk to the people. लेकिन परमेश्वर क्या चाहते थे कि वो अपने लोगों से बात करना चाहते थे। So when He's coming, they are running. तो जब वो आता है तो लोग भागते हैं। When God is coming, people are running. तो जब परमेश्वर आते हैं तो लोग भागते हैं। God again thought of a plan. तो फिर परमेश्वर ने फिर एक योजना बनाई। Best thing now. I'm sending my son Jesus. सबसे अच्छा, मैं अपने बेटे यीशु को धरती पे भेजता हूँ। And that's why Jesus came to talk. और इसीलिए यीशु आए हमसे बात करने के लिए। That's why He came to talk about what? The kingdom of God. यीशु आए स्वर्ग के राज्य के बारे में हमसे बात करने के So लिए। today we have received the kingdom. और इसलिए हमको वो राज्य मिला है आज। The kingdom, as when Jesus came, He said, the kingdom has arrived. और इसलिए जब यीशु आए उसने कहा कि स्वर्ग का राज्य आ गया है। He didn't come and say, I'm son of God, and you need to listen to me, otherwise something you're doomed. Did He come and say that? उसने कभी नहीं लोगों से कहा कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी बातें सुनो, नहीं तो तुम्हारा विनाश होगा। ऐसा कभी नहीं कहा। He didn't say, I'm the king now, I'm the king now. Did He say that? मैं राजा हूँ, पता है क्या, ऐसे उसने कभी घमंड नहीं किया। He only spoke about the kingdom. Read the Bible. हमेशा बाइबल में जो है हम जो पढ़ते हैं, यीशु ने हमेशा स्वर्ग के बारे में लोगों को बताता रहा। And when you learn about the kingdom, you know what you will say? क्योंकि He's जब the आप king of the kingdom. स्वर्ग के राज्य के बारे में जानकारी हासिल करोगे तो आपको जानने के लिए उत्सुकता होगा कि उस राज्य का राजा कौन है। If I take Sister Arpana to one place, she'll say, so beautiful, she'll like it. अगर हम अपना सिस्टर को एक जगह पर लेकर जाएंगे तो देखकर कहेगी, हाँ इतना सुंदर जगह है, Lovely paintings, lovely. इतनी सुंदर पेंटिंग है, इतनी जो है खूबसूरत है। And then she'll ask me, अरे लेकिन मेरे को एक बात करनी है, किसने बनाया? पूछेगी फिर किसने बनाया ये? Who made this? See, I'm giving you a revelation. Show people kingdom, they'll come to know Jesus. वैसे ही लोगों को भी परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते रहना है, तब वो पूछेंगे कि इस राज्य का राजा कौन है। You need to show them kingdom. आपको लोगों को स्वर्ग का राज्य दिखाना है। Blindfold a person and take them to Goa beach. They will ask you, किधर है मैं? अगर किसी को I am telling किसी you. की आंखें जो बंद करके उसको गोवा के बीच पर लेके जाओगे Then और फिर unfold it. आंखों की पट्टी खोलोगे तो वो पूछेंगे, हाँ ये But यहाँ पे nice. कौन सी जगह है? So which place is this? They're coming now to the place. Understand what I'm saying? Show them the kingdom, they will know the king. वैसे ही स्वर्ग का राज्य
लोगों को दिखाओ कि वो कैसा दिखता है, तब वो राज्य का राजा पूछेंगे कि उसका राजा कौन है। Many a time we are taking them directly to the king. What do you know? बहुत बार हम लोगों को सीधे राजा के सामने लेकर आते हैं, लेकिन राजा के बारे में, उसके राज्य के बारे में उनको कुछ नहीं पता होता The है। king is in the court. राजा उसके दरबार में होता We है। need to understand how the gospel is moving. सुसमाचार परमेश्वर के राज्य से जुड़ा है। Silver and gold I have none, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, but what I have I give you. लेकिन जो मेरे पास है वो मैं दूंगा। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से I call upon the kingdom in his life for the power to move. मैं राज्य का सामर्थ आकर कार्य करने के लिए घोषित करता हूँ। Jesus is not just a name. यीशु सिर्फ एक नाम नहीं है, He is the King of Kings and He is the Lord of वो Lords, the King राजाओं of का glory. राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है, महिमा का प्रभु। That's why we have the King. इसलिए हमारा वो राजा है, He is the Savior. वो हमारा उद्धार करता He है। is the Lamb. भेड़ भी वही है, But He is also the Lion of. लेकिन वो यहूदा का सिंह भी है। So this is how to get into the presence, how to get the presence of God. तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर की उपस्थिति को पाकर उसमें जीना है। You know, without God's presence, Moses says, if the presence, your presence is not going, I am not going. इसलिए मूसा ने कहा कि परमेश्वर अगर आपकी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाएगी तो मुझे आगे जाना ही नहीं है। You know why many times we fail? Because the presence doesn't go before us. हम कई बार जो है हारते क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं। You be in the presence of God, I can assure you, you can call me up. If it doesn't work, it has to work. This has to work. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी महिमा भरी उपस्थिति में चलते हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप हार जाओ। It has to work. 100% it has to work. कार्यों को होना ही है अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हो। If God has given you a promise, it must happen. और अगर परमेश्वर ने कोई वादा आपको दिया है तो वो पूरा होगा। If God has not given, then it will not happen. But if He has given, it will happen. It अगर will परमेश्वर ने वो वाणी नहीं दी है तो वो नहीं होगा, लेकिन अगर प्रभु ने कहा है और आपको पता है कि प्रभु ने कहा है तो वो जरूर पूरा होगा। Don't take things lightly. चीजों को हल्की रीति से मत लो अपने If you जीवन have में। an issue, get into the presence of God. और अगर कोई समस्या है जब भी तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। I know what I am saying. If I have an issue, I get into the presence. मैं आपसे क्या कह Let's रहा be very हूँ? straight. मैं खुद भी ऐसा करता हूँ, जब भी कोई समस्या आती है, जो परिस्थिति आती है, तो मैं भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ There are तुरंत। so many things that keep coming every day. हर रोज कुछ ना कुछ होता है हमारे चारों ओर, But we need to be in God's presence. इसलिए हमें खुद को परमेश्वर की उपस्थिति में रखना है। We are here to conquer territory. सबको चुना गया है ताकि हम क्षेत्रों पर विजय हासिल करें स्वर्ग के राज्य के लिए। Arise. आइए हम खड़े हो Let जाएं। us thank God. हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। Especially because the lights didn't go. खास Before करके that, the light, there was no light, you know. There नहीं was no गई। light. शुरू में There was no light सभा से before पहले the- लाइट नहीं था, But we thank God. लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। Amen. He is the true light of the world. वो सच्ची ज्योति है जगत की। Today I will pray. हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे The goodness of God will be upon your life. प्रभु की भलाई आपके जीवन में आ जाए। The joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। You need to confess the joy of the Lord is my strength. आपको ये घोषित करना है कि प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my प्रभु strength. का आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my strength. You प्रभु need to का आनंद confess. मेरी ताकत है। I want आपको you to बोलना open है, your mouth and घोषित say, करना the joy है। of the Lord is my strength. घोषणा करो, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। The joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरी ताकत Every है। devil, every demon will just flee. The joy of the Lord is my strength. हर शैतानी ताकतें निकल जाएंगी जब हम कहेंगे प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। Father, in the name of Jesus. और पिता यीशु मसीह के नाम से Father, your word has been sent forth. पिता आपका वचन हमने सुना है Lord, and I know, Lord, it will never return empty. और आपका वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। It will always bear fruit.
वो हमेशा फलदायी होता है। Father, and I pray in the matchless name of our Lord Jesus Christ. और इसे यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते If you हैं। are looking at the first time in this video, अगर आप ऐसे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, it is Jesus Christ that you need to accept as Lord and Savior. तो जान लो कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है, उसे अपना उद्धारकर्ता बनाओ अपने जीवन में। Whatever challenges you may have, और जो भी चुनौतियों का सामना आप कर रहे हो, I believe God will help you. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे उसमें। Accept Jesus Christ as Savior and Lord. यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करो। Accept Him as your personal Savior. यीशु को आपका व्यक्तिगत प्रभु बनाओ। And He will forgive you for your sins. और तुम्हारे सारे पापों को यीशु माफ कर देगा, आपको शुद्ध करेगा। Only God can forgive you. सिर्फ परमेश्वर ही आपको माफ कर सकता है। And you have accepted Christ and Lord, you have now come into God's fold. और अगर आपने यीशु को इस समय ग्रहण किया है अपने जीवन में, तो आपका उद्धार हो चुका है। May the love of God always come upon your life. प्रभु का प्रेम से आप भर जाओ। Father, in the name of Jesus, I just pray, Lord, for all the saints here, Lord. प्रार्थना करते हैं इस समय सारे संतों के लिए। I pray for major breakthroughs right now in the name of Jesus. आपका महान कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I rebuke the devourer in the name of Jesus. हर शैतानी कार्य को डांटते हैं यीशु के नाम से। I speak health to your bodies right now in Jesus' name. अच्छा स्वास्थ्य हम घोषित करते हैं हर एक के लिए यीशु के नाम से। I cancel everything of the enemy against you in Jesus' name. हर शैतानी योजना को हम नकारते हैं यीशु के नाम से। Father, I pray and I speak your goodness over the lives of your good people, Lord. आपकी भलाई हम घोषित करते हैं आपके लोगों के ऊपर प्रभु। Father, may your blessings come upon each one. आपकी आशीषें आ जाए हर एक के जीवन में प्रभु। They are special, Lord. Your word says that they are royal, Lord. आप कहते हैं कि हर व्यक्ति खास है आपके लिए। Father, we thank you. हम धन्यवाद करते हैं इसके We लिए। want to bless your holy हम name. आपके नाम को धन्य कहते हैं। And Father, we pray, Father, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु as they take another step of faith कि जैसे हम विश्वास का एक और कदम लेंगे into knowing you, Lord, और ज्यादा आपको जानने के लिए प्रभु, may they always go deeper into your presence, Father. तो हर व्यक्ति और ज्यादा आपके करीब आ जाए प्रभु। I speak supernatural miracles in your life right now in the name of Jesus. अलौकिक चमत्कार हम घोषित करते हैं आप सभी के जीवन के लिए। Those who are in business and planning to go in business, और जो व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप योजना बना रहे हैं, आपको शुरू करना है व्यवसाय, I speak today the blessing of increase, fruitfulness in the name of Jesus. तो बढ़त की आशीष हम घोषित करते हैं आपके व्यवसाय के लिए। I speak God's favor upon your life. प्रभु की कृपा दृष्टि आपके जीवन के ऊपर हमेशा हो। Wherever you go, you will be blessed and you will see the miracles of God. और आप जहां पर भी जाएंगे, परमेश्वर का चमत्कारिक हाथ आपके ऊपर आप देखोगे। I speak blessings over the business in the name of Jesus. हर व्यवसाय के ऊपर परमेश्वर की आशीषें घोषित करते हैं। Father, and I pray, Lord, for everyone here, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, Lord, that your goodness would surround each one of us. आपकी भलाई सभी को ढाके हुए रखे। Father, we give you glory. आपको हम महिमा देते We give हैं, you all the honor, Lord. सारा आदर हम आपकी करते हैं प्रभु। Father, especially I thank you for the loving people here, Lord. और सभी लोगों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Keep them away, Lord, from every kind of evil. हर एक को दुष्ट चीजों से दूर रखो I speak healing to your bodies, और आपके शरीरों के लिए हम चंगाई घोषित करते हैं। and I pray for your family members, आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं सर, that God would touch them. कि परमेश्वर उनको भी स्पर्श करे I speak the mighty move of the Holy Spirit right now in your lives. और परमेश्वर का महान कार्य आपके जीवन में
हो इस समय, and you will never be the same again. और अब पहले की तरह आगे से नहीं रहोगे, God will lift you up. क्योंकि परमेश्वर आपको उठाएंगे, God will lift you up. परमेश्वर आपको उठाएंगे। Father, we thank you once again. हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। be fruitful, फलदायी बनो, multiply, बहुगुना हो जाओ, increase, बढ़ोतरी हो and you तुम्हारी, will see the blessings of God in your life. और तुम परमेश्वर की आशीषें तुम्हारे जीवन में देखोगे। Supernatural things would begin in Jesus' name. अलौकिक कार्य शुरू हो तुम्हारे जीवन में। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Our God is a good God. हमारा प्रभु भला है। Just put your faith.